नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है। हिंदी में पूछिए सवाल। भगवान कौन है? ओके, भगवान भगवान मोदी भगवान ने क्या? देखिए सत्यनारायण, भगवान का मतलब होता है जो बड़ा ही भाग्यशाली होता है, बड़ा कर्मठ वीर होता है, बड़ा ही ज्ञानी व्यक्ति होता है। बुद्ध कभी नहीं बोला मैं भगवान हूँ, भगवान ने विश्वास किया, लेकिन ये बेवकूफ़ लोग उसको भगवान बुद्ध बोलते हैं। सुना है ना कभी? सुना। महावीर भी कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा भगवान हूँ। भगवान का मतलब कि पूरे दुनिया को चलाने वाला। न बुद्ध बोला, न महावीर बोला, न कृष्णा बोला, न राम बोला, न देवी पार्वती बोली, न दुर्गा बोली। कोई नहीं बोला कि मैं भगवती और भगवान हूँ। ये अंधा चकाचौंध का हमारा मूर्ख लोग उसको कुछ कुछ बोल दिया, क्योंकि इसकी बुद्धि तो भ्रष्ट है, समझ में आता नहीं है, इसीलिए बोल देता है कि मैं भगवान हूँ। भगवान क्या होता है? जिसका क्या है कि बहुत सर्वशक्तिमान सोच तुम्हारा भगवान है। तुम्हारी जो मस्तिष्क है वो भगवान, वही भगवान का घर है, जिसमें कि विचार आते हैं, उत्तम विचार आते हैं। क्या आते हैं? उत्तम विचार। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो डेवलप होता है। और बुद्ध हो या पतंजलि हो, उसने दिखा दिया कि शुद्ध विचार क्या है। बोलिए शुद्ध विचार क्या है? यामा, अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्या और परिग्रह। नियमा, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा, परिधाना। ये जो 8-10 बताया तुम्हें, यही आधार है महामानव बनने का। बुद्ध ने इसी का पालन करके भगवान लोग बोल दिया, लेकिन वो भगवान नहीं बोला। कृष्ण भी इसी का पालन किया, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं बोला। राम भी इसी का पालन किया, लेकिन भगवान नहीं बोला। ये अंधे बेवकूफ़ लोग उसको भगवान बोल दिए। मैं कभी न कृष्ण को भगवान मानता हूँ, न किसी राम को भगवान मानता हूँ, न बुद्ध को भगवान मानता हूँ, किसी को भगवान नहीं मानता हूँ। न आइंस्टाइन को, न न्यूटन को, न स्टीफन हॉकिंस को। ये लोग ज्ञानी व्यक्ति थे। क्या थे? ज्ञानी व्यक्ति। चाणक्य की तरह दिमागदार व्यक्ति थे। इन्होंने शरीर का इस्तेमाल तो किया ही, लेकिन बुद्धि का विकास बहुत किया। सत्य को समझने की कोशिश की। जो सत्य को समझता है, जो अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, जो चिंतनशील रहता है, उसी को हम फिलोसफर कहते हैं, थिंकर कहते हैं। तो खुद भगवान बन जाता है। एक भजन आया भाई, ये लोग भजन समझ के उसको सुन रहा है, लेकिन मेरा जो पीएचडी और डीएससी है ना, वो थॉट पर है, पावर ऑफ थॉट पर। मैं खुद डिग्री देता हूँ। आप पूछिए कहाँ से पीएचडी किया? थॉट पर। कहाँ से डीएससी किया? थॉट पर। ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। उसके जो लेसन थे सीख लिया और मैं डिग्री खुद दे दिया। मैं कौन हूँ? डीएससी पीएचडी इन पावर ऑफ थॉट। इन पावर ऑफ थॉट। कहाँ से डिग्री लिया? ब्रह्मांड से। दिया कौन? खुद दिया। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट and I am the captain of my soul, because I know what I am doing. Nobody knows better than myself. That is called self-belief, self-confidence. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win, but if you think you will fail, you will lose, you will lost. So I am a man who has certified myself. What I am? PhD, DSC, and every greatest degree of the universe to myself on the power of thought, because I have studied, understood, and assimilated in my every cell of the body. You understand? So once I heard a bhajan. Tell me what is that? प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊँ तोहे, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोहे, तोरा मरण दर्पण कहलाए. The ordinary common man says Bhagwan and so many nonsenses of different names. I tell you, your own mind, properly guided by truth, motivated, inspired by truth, that is only God. Your mind is your God. The inventions, the discoveries, the great things, the great philosophy, whatever you have achieved on earth, that is by the wisdom of the mind. Mind can only see what is the universe. Mind can only guide you how to live your life. So your mind investigated, by meditated, you can know the truth. So there is nothing like God. It is all the intelligence which human beings have borrowed from the universe, which is most intelligent. And so your intelligence is only your God. Today I know one person, a Banta, who is standing before me and doing videography. He is very successful, because right from childhood he has been a thinker. He has using his whole mind. Of course he has used so many things, but mind was his priority. So he is the most happiest and richest man on this planet Earth, because he is contented. When I say richest man, because he is a contented man. That is one of the wealth, that is one of the wisdom of the mind, because he is a true yogi, and he is none but Dr. Satyanarayana, a dwarf man like Napoleon the Great.
And he's a progressive mind. He wants to defeat everyone. And that's why I tell him it is your bad luck that you are not in the company of Lincoln and company of Alexander and the company of Luther King. That's why you remain limited. Otherwise, you could be better than everybody else. So, what is real God? Your thought, your purified thought, your mental attitude. And all the greatest thinkers and philosophers certified it. What I know, one of the greatest doctor who was a psychologist, Milk. that is William James. He said, this is the greatest discovery of our generation. Just by altering our thoughts, altering our attitude, we can alter the whole life of the human being. So you understand, Dr. Satyanarayana? Yes. What is God? Your altered attitude towards positivity, towards creativity, health, peace, happiness and joy, peaceful coexistence with the entire universe, saving the earth planet from destruction, not killing, not being violent, not being a liar, not being cheat, not being aggressive, but serenity is the real power of your mind. Calmness is also one of the greatest jewels of your life, and that comes by self-discipline. So self-discipline is your real strength, and all these originates from the right thinking. So right thinking is the real God, real power of mind. Thank you, Satyanarayana.